सफेद शेर से छुपा बचपन का राज और शैतान बाघ का आतंक। जंगल का राजा एक शैतानी बाघ था। बाघ का आतंक इतना था कि सारे जानवर बस उसके नाम से ही डर जाते थे। शैतानी बाघ जानवरों में हर बार कोई ना कोई जानलेवा प्रतियोगिता रखता था। इस बार उसने खुद के साथ लड़ाई की प्रतियोगिता रखी थी। बेचारे जानवर उस शैतान से कैसे लड़ते। हर कोई घायल हो रहा था और बाघ उन पर हंस रहा था। तुम सब के सब नाकारा हो, किसी में मेरे जैसी ताकत नहीं है, इसलिए तुम गुलाम हो और मैं मालिक। बाघ ऐसे ही हिरन से लड़ता है और उसे उठाकर दूर फेंक देता है। हिरन पत्थर पर गिरने ही वाला था कि तभी उसे वीरू नाम का सफेद शेर बचाता है। वीरू बाघ को देखता नहीं और हिरन को बचाकर वहां से चला जाता है, पर हिरन पता नहीं क्यों उसे देखता रहता है। तभी वहां हिरन की माँ रोते हुए आती है और कहती है, बेटा तुम ठीक तो हो ना? जब बाघ ने तुम्हें दूर फेंका तो लगा कि अब तुम नहीं बच पाओगे, पर बेटा तुम कैसे बच गए? माँ, एक मसीहा आया था, उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वो कोई अपना हो। उसकी सूरत जानी पहचानी लगी। माँ, उस सफेद शेर से जरूर कोई ना कोई नाता है और वो मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। हिरन बाघ से छुपकर जंगल के बाहर निकलता है और वो वीरू की तलाश में चल पड़ता है। इधर वीरू एक पहाड़ के पीछे वाले जंगल में रहता था। वीरू बहुत ही ताकतवर और समझदार था, पर उस जंगल में एक भेड़िया रहता था जो कि वीरू से बहुत ही जलता था। एक दिन वो दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे। बाकी के जानवर ये सब इकट्ठा होकर देख रहे थे। वीरू की ताकत के सामने भेड़िया कमजोर पड़ जाता है। वीरू उस पर वार करता है। तब भेड़िया ताकत से नहीं बल्कि उसे बातों से कमजोर करने की कोशिश करता है। अरे वीरू, तू तो एक लावारिस है। पता नहीं तुझ में कैसे माता पिता का खून दौड़ रहा है। तुझे तो जंगल में रहने ही नहीं देना चाहिए था, पर यहाँ मेरी कौन सुनता है। ये सुनकर वीरू तो और भी गुस्से में आ जाता है। वो गुस्से में भेड़िए को मारने ही वाला था कि तभी उसकी माँ बाघिन आती है। बाघिन वीरू की माँ है। सुनने में अजीब लगता है, पर यही सच है। भेड़िया वहां से हंसते हुए चला जाता है। तब वीरू कहता है, माँ, आपने क्यों रोका मुझे? लगता है जो भेड़िया कह रहा था वो सच है। मेरा खून क्या गंदा खून है? नहीं बेटा, ऐसी बात मत कर, तुझे मेरी कसम। फिर आज मुझे मेरी सच्चाई बता दो माँ, नहीं तो कसम है मैं ये दुनिया ही छोड़कर चला जाऊंगा। तू एक महान शेर राजा और शेरनी के बेटे हो। तेरा खून कोई गंदा खून नहीं है बेटा। दरअसल जब तुम छोटे थे तब तुम्हारे जंगल में एक शैतानी बाघ घुस आया था। उसने अपनी शक्तियों से शेर और शेरनी को मार दिया। बाघ तुम्हें भी मारने वाला था, पर मैंने तुम्हें वहां से चुपके से बचाकर यहाँ ले आई। माँ, मेरे माता पिता की हत्या करने वाला कहाँ है? मैं उसे जान से मार दूंगा। माँ, बताओ मुझे कहाँ है वो? नहीं बेटा, वो बहुत ही जालिम और खूंखार है। तुम्हें शेरनी ने जन्म दिया है, पर मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं मर जाऊंगी, पर तुम्हें उसका पता कभी नहीं बताऊंगी। बाघिन वीरू को बाघ का पता बताने के लिए मना करती है, पर तभी वहां हिरन आता है। वीरू, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। मैंने सब सुन लिया। अरे हिरन, तुम तो वही हो ना जिसे मैंने पत्थर पर गिरने से बचाया था। और तुम क्या जानते हो उस बाघ के बारे में? तुम्हें पहली बार देखते ही मैं पहचान गया था तुम्हारी ताकत को, और आज सच्चाई सुनकर तो मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा हूँ। आज हमें हमारे जंगल का असली राजा मिल गया। हिरन वीरू को शैतान बाघ के जुल्म की सारी हकीकत बता देता है। बाघिन ना चाहते हुए भी वीरू को आशीर्वाद देकर हिरन के साथ भेज देती है। हिरन को बाघ देख लेता है और कहता है, अरे ओ हिरन, कहाँ चला गया था तू? तुझे पता है ना मुझसे जो बगावत करता है उसका क्या अंजाम होता है? ऐसा कहकर बाघ हिरन पर वार करता है कि तभी आंधी के साथ वहां वीरू आता है और बाघ को रोकते हुए कहता है, मैं तेरी मौत हूँ पापी बाघ। मैं उस शेर और शेरनी का बेटा हूँ जिसे तुमने मार दिया था।
उनका बेटा तुझे मारकर अपना जंगल हासिल करने आया है। सबको गुलामी से मुक्त करने आया हूं मैं। तब उन दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। बहुत देर लड़ाई चलने के बाद बाघ कमजोर पड़ने लगता है और वो वीरू के हाथों मारा जाता है। बाघ के मरते ही सारे जानवर खुशी से नाचने लगते हैं। वीरू जंगल का राजा बन जाता है और खुशी से बाघिन के साथ रहकर जानवरों की रक्षा करने लगता है। नीति: शैतान की ताकत बस कमजोरों पर चलती है, लेकिन एक ना एक दिन कमजोरों को बचाने उनका मसीहा आ ही जाता है और शैतान का अंत करके रहता है। हिरन माँ का बेटा कुत्ता। एक घने जंगल में सोनी नाम की एक गर्भवती कुतिया रहती थी। उसने 4 प्यारे से बच्चे को जन्म दिया था, जिनमें से एक बहुत ही अनोखा था। वो अनोखा इसलिए था कि वो लाल रंग में था। सोनी अपने चारों बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। वो उनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती थी। वो उन्हें वक्त पर खाना देती थी, उनके साथ खेलती थी। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। एक दिन सोनी अपने बच्चों के साथ आंख में चोली खेल रही थी। चारों बच्चे अलग अलग जगहों पर छुपे थे। सोनी का लाल रंग का बच्चा झाड़ियों में जाकर छुपा देता है। इधर सोनी बच्चे को ढूंढ रही थी। कहाँ है मेरे प्यारे बच्चे? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मेरा सोना, मेरा हीरा, मेरा लाल, कहाँ हो तुम? यूं सोनी आवाज देते हुए ढूंढ रही थी कि इधर लाल कुत्ता मन ही मन खुश हो रहा था। माँ, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा, पकड़ सको तो पकड़ लो। यूं वो मजे ले रहा था कि अचानक से सोनी की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। माँ मुझे बाहर लाने का प्लान बना रही होगी, पर मैं नहीं आने वाला। थोड़ी देर बाद बाकी तीनों बच्चों की आवाज आती है। लाल कुत्ता उनकी आवाजें सुनकर डर जाता है और वो झाड़ियों में से छुपकर देखता है। वो देखता है कि एक खूंखार बाघ उसकी माँ को मारकर खींचते हुए ले जा रहा था। ये देख वो डर के मारे सिसकते रह जाता है। वो ना तो मदद के लिए चिल्ला पा रहा था और ना ही उन झाड़ियों से बाहर आ पा रहा था। ऐसे ही सारा दिन और सारी रात बीत जाती है। अगले दिन सुबह एक हिरन उधर से गुजर रही थी। हिरन झाड़ियों में हुई आहट को देख लेती है। वो झाड़ियों के करीब जाती है। झाड़ियों में छुपा लाल कुत्ते का बच्चा हिरन के आगे आने की आहट सुनकर और भी डर जाता है और वो सोचता है कि वो खूंखार बाघ उसे खाने के लिए उसके करीब आ रहा है और वो डर के मारे जोर जोर से रोने लगता है। हिरन उस बच्चे पर से झाड़ियों को हटाती है। लाल कुत्ता बहुत ही डरा हुआ था। जैसे ही वो हिरन को देखता है वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद तो वो देखता है कि हिरन उसके सामने खड़ी थी। बेटा डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? और तुम्हारी माँ कहाँ है? ये सुनकर लाल कुत्ता फूट फूट कर रोने लगता है और सारी आप बीती और सारी बात हिरन को बताता है। ये सुनकर हिरन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो लाल कुत्ते से कहती है, बेटा रो मत, होनी को कौन टाल सकता है? देखो आज से मैं माँ हूँ तुम्हारी। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। मैं तुम्हें कभी भी कोई भी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। तुम बहुत ही लाल रंग के हो ना, इसीलिए आज से मैं तुम्हें लाली कहकर बुलाऊंगी। चलो बेटा मेरे साथ मेरे घर चलो। ये कहकर हिरन लाली को लेकर अपने घर जाती है। हिरन के भी 2 बच्चे थे जो घर पर अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो लाली को देखते हैं वो अपनी माँ से कहते हैं, माँ ये कौन है? यहाँ क्यों आया है माँ? बेटा इसका नाम लाली है।
ये आज से हमारे साथ यही रहेगा। तुम तीनों अच्छे भाइयों की तरह मिलजुल कर रहना, समझे ना? यूं हिरन लाली को अपने बच्चों के साथ साथ पाल पोस कर बड़ा करती है। दिन बीत गए। लाली अब बड़ा हो चुका था। हिरन के बच्चे और लाली मिलजुल कर सगे भाइयों की तरह रहते थे। एक दिन हिरन के बच्चे और लाली जंगल में घूम रहे थे कि तभी लाली की नजर बाघ पर पड़ती है, जिसने उसकी माँ और भाइयों को मार डाला था। बाघ को देखते ही लाली हिरन के बच्चों से कहता है, अरे भागो भागो, देखो बाघ हमारी ओर ही आ रहा है। ये कहकर लाली और हिरन के बच्चे वहां से भागने लगते हैं। बाघ भी उनके पीछे पड़ा था। लाली भागते भागते एक गुफा में चला जाता है। गुफा में एक बूढ़ा भालू बैठा था। तब लाली भालू से कहता है, भालू चाचा, मेरी मदद करो, वो बाघ मेरे भाइयों को मार डालेगा। उसने पहले भी मेरी माँ और भाइयों को मार डाला था। मैं अभी बहुत छोटा हूँ और कमजोर हूँ। मैं उस बाघ का सामना नहीं कर सकता। मेरी मदद करो। लाली, डरो मत, मैं तुम्हें सबसे बड़े कुत्ते में बदल दूंगा। फिर तुम उस बाघ से अपना बदला ले लेना। ये कहकर भालू लाली को एक बड़े लाल कुत्ते में बदल देता है। लाली बूढ़े भालू का धन्यवाद करता है और बाघ के पास जाता है। इधर बाघ हिरन के बच्चे पर हमला करने ही वाला था कि लाली भौंकते हुए बाघ पर टूट पड़ता है। बाघ इतने बड़े कुत्ते को देखकर घबरा जाता है। उसकी ताकत लाली के सामने कमजोर पड़ जाती है और वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है और मर जाता है। जैसे ही बाघ मरता है, लाली अपने पुराने कद में आ जाता है। और फिर से अपनी माँ हिरन और उसके बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन गुजारने लगता है। भूखा शेर और चूहा। जंगल के राजा शेर को कुछ अजीब सी इच्छाएं थी, जिसके चलते बंदर और लोमड़ी उसकी सहायता करते थे। शेर बंदर और लोमड़ी की मदद से जंगल के जानवरों को अपने पास बुलाता था और उनका शिकार करता था। एक दिन शेर बंदर और लोमड़ी से कहता है, मुझे बहुत भूख लग रही है। जल्दी से तुम दोनों जंगल में जाओ और किसी जानवर को पकड़ के यहाँ ले आओ। जी महाराज, हम अभी जाकर आपके लिए एक अच्छा सा शिकार ले आते हैं। शेर के ये कहते ही लोमड़ी और बंदर शिकार ढूंढने जाते हैं। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई भी जानवर नहीं मिलता। तब बंदर कहता है, दोस्त, आज एक भी जानवर दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं सारे जानवर कहाँ चले गए। यही कहीं होंगे, कहाँ जाएंगे, चलो थोड़ी देर और ढूंढते हैं। ये कहकर वो दोनों ढूंढने लगते हैं। बहुत देर ढूंढने के बाद उन्हें एक जगह पर एक हिरन दिखाई देती है। हिरन शेर के सैनिकों को देखकर डर के मारे कांपने लगती है। तब लोमड़ी कहती है, महाराज ने तुम्हें लाने के लिए कहा है। आज तुम उनका भोजन बनोगी, चलो हमारे साथ। मैं एक बार अपने बच्चे को मिलकर आती हूँ। अरे, हम तुम्हारे बच्चे को बता देंगे, पहले तुम हमारे साथ चलो। राजा जी बहुत भूखे हैं। ठीक है, तो फिर चलो चलते हैं। वो दोनों हिरन को लेकर शेर के पास जाते हैं। शेर हिरन को देखकर कहता है, मैं इस हिरन को खा खा कर तंग आ चुका हूँ। मेरे लिए कुछ ऐसा जानवर ढूंढ कर लाओ जिसे मैंने ना तो शिकार किया हो और ना ही खाया हो। जल्दी से जाओ और मेरे लिए भोजन ढूंढ कर लाओ। मुझे बहुत भूख लग रही है। ठीक है महाराज, पर ये बताइए कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसे आपने शिकार नहीं किया? अरे ओ नालायक, इतने दिन मेरे पास तुम लोग सैनिक बनकर रहे और तुम्हें इतनी सी बात नहीं मालूम। जल्दी जाओ, मेरे लिए भोजन ढूंढ कर लाओ। क्षमा कीजिए महाराज, हम अभी जाते हैं और लेकर आते हैं। ये कहकर वो दोनों वहां से निकलते हैं। तब बंदर लोमड़ी से कहता है, अरे दोस्त, हम कैसे जाने कि वो कौन सा जानवर होगा जिसे राजा जी ने ना तो शिकार किया है और ना ही उसका स्वाद चखा है।
यही बात मेरे भी पल्ले नहीं पड़ रही है। वैसे भी ऐसे पागल इच्छाएं रखने वाले राजा के पास काम करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब हम उस जानवर को कैसे जाने। यूं सोचते हुए वो जंगल में घूम रहे थे। उन्हें बहुत सारे जानवर दिखाई देते हैं, लेकिन वो सब शेर के शिकार किए हुए जानवर थे। उन्हें क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तभी उनकी नजर एक चूहे पर पड़ती है। तब लोमड़ी कहती है, दोस्त हम जान गए, वो देखो चूहा। महाराज ने अब तक चूहा नहीं खाया होगा। अगर हम इसे ले जाएंगे तो महाराज खुश हो जाएंगे और हमारी तारीफ करेंगे। हाँ दोस्त, सही कहा तुमने। चलो हम चलकर उस चूहे को पकड़ते हैं। ये कहकर वो दोनों चूहे के पास जाते हैं। जैसे ही चूहा उन दोनों को देखता है वो बिल में घुस जाता है। तब लोमड़ी कहती है, अरे चूहा तो बिल में चला गया, अब हम क्या करें। उसके बाहर आने तक हम यही इंतजार करते हैं। ये कहकर बंदर और लोमड़ी बिल के बाहर इंतजार करते हैं। चूहा था कि बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोस्त तुम यही इंतजार करो, मैं अभी जाकर राजा जी को यहाँ लाती हूँ। जैसे ही चूहा बाहर आएगा राजा जी उसे पकड़कर खा जाएंगे। अरे वाह, तुम्हारा ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। जल्दी जाओ। लोमड़ी तुरंत शेर के पास जाकर कहती है, महाराज हमने ढूंढ लिया है वो जानवर जिसे आज तक आपने ना तो शिकार किया होगा ना ही उसे खाया होगा। आप मेरे साथ आइए, आप उसे वही पकड़कर खा लीजिए, बड़ा मजा आएगा आपको। क्या सच में? ठीक है तो फिर चलते हैं। ये कहकर शेर लोमड़ी के साथ चूहे के बिल के पास जाता है। महाराज इस बिल में ही वो छुपा बैठा है, जैसे ही बाहर आए आप उसे पकड़कर खा लीजिए। वो बिल में कहाँ छुपा है, मैं देखता हूँ। महाराज ऐसा मत कीजिए, वरना आपका सर उस बिल में फंस जाएगा। ये बिल मेरा क्या बिगाड़ लेगा? ये कहकर शेर चूहे के बिल में अपना सर रखता है और उसका सर बिल में फंस जाता है। शेर बहुत कोशिश करता है पर अपना सर उस बिल से नहीं निकल पाता। शेर का सर उस बिल में फंसा रह जाता है। अरे महाराज तो इस बिल में फंस गए, अब हम क्या करें। अरे दोस्त, ऐसे अजीब इच्छाएं रखने वाले राजा को ऐसी अजीब सजा ही मिली है। चलो इसे छोड़कर हम यहाँ से चले जाते हैं। ये कहकर बंदर और लोमड़ी वहाँ से चले जाते हैं। उधर चूहा दूसरे बिल में से बाहर चला जाता है। शेर बिल से बाहर नहीं निकल पाता और वही रह जाता है। बाकी के जानवर बिल में फंसे शेर को देखकर हंसने लगते हैं। जो तुम्हारे पास है उसी में खुश रहना सीखो। अजीबो गरीब इच्छाओं से अपनी जान को मुसीबत में मत डालो।